हेलो साथियों, लो आ गई गुड न्यूज। और मुझे लगता है साथियों आप लोगों के हृदय की धड़कनें अब तेज होने वाली है, क्योंकि एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 3 बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी है। जी हाँ, फॉर्म तो अब बस जल्दी ही चालू होने वाले हैं। यानी कि आपको पता है कि सीजीएल के फॉर्म की डेट आपको 3 तारीख लास्ट डेट है। 3 मई सीजीएल के फॉर्म की क्लोजिंग डेट है। आप 3 मई से पहले पहले अप्लाई कर दीजिए। और लास्ट टाइम के लिए बिल्कुल मत अटकना मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपकी वेबसाइट हो जाती है बिजी, फिर आप टेंशन में रहते हो मेरा फॉर्म रह गया, मेरी ये चीज रह गई, मेरी वो चीज रह गई। तो आप पहले से ही कर लीजिए। और ध्यान रखिए कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से भर रहे हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 3 तारीख से पहले ही होना चाहिए। 3 मई से पहले का आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूं आज की मुख्य तारीखों पर, फिर मतलब आज की जो मेन नोटिफिकेशन है, आज जो मेन बात है उस पर आता हूं। उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें और करूंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेन डेट है वो आपकी सीएचएसएल की एग्जाम है। सीएचएसएल बड़े लेवल की एग्जाम होती है और आपको पता है बहुत सारा मतलब क्राउड जो है सीएचएसएल के पीछे दौड़ता है। सीजीएल के बाद इसी में है क्राउड। सीएचएसएल यानी 10+2, इसकी जो एग्जाम्स है वो पहले ही जुलाई अगस्त दे रखी थी, अब फिक्स ही कर दी है 2 तारीख से। ये अक्टूबर वाला मामला जो है ना, जो 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है ना, लेकिन ये वो वाला अक्टूबर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना 2 तारीख इतनी फिक्स कर दी हर जगह। जैसे सीजीएल मेंस लिया 2 तारीख को लिया, स्टार्ट ही 2 तारीख को करे, पता नहीं 2 तारीख सुब डेट हो गई। तो देखिए 2 तारीख से आपका चालू होने वाला है और 22 तारीख तक चलेगा, यानी कि 20 दिन तक पेपर चलेंगे। पिछली बार टोटल 36 शिफ्ट्स में पेपर हुए थे, इस बार पेपर ज्यादा होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? इस बार पेपर ज्यादा होंगे। पिछली बार 36 शिफ्ट्स में सीएचएसएल के पेपर लग चुके थे मार्च के महीने में, ठीक है ना। अब की बार ज्यादा होंगे। अगली बात देखना, एमटीएस की एक एग्जाम तो 2 तारीख से फिर चालू है। आपको पता है 2 मई से चालू है, एग्जाम की डेट दे रखी है 2 मई से है, फिर 19 तारीख से जून में। और यहां पर देखिए मेरे दोस्त, मल्टीटास्किंग सर्विसेज नॉन टेक्निकल वाली, स्टाफ एंड हवलदार वाली सीबीआईसी सीबीएन में एग्जाम डेट और दे दी है। यहां पर 1 तारीख 9वें महीने में है। हाँ बिल्कुल, 1 तारीख 9वें महीने में, नहीं सितंबर के महीने में। उधर तो सीएचएसएल अगस्त में फ्री होगी और 1 तारीख से आपकी नवंबर में उसमें सितंबर में आपकी एमटीएस की एग्जाम शुरू है, 29 तारीख से चलेगी। ये देखिए, ये भी कम बड़ी नहीं है मेरे भाई, ये भी कम बड़ी है। 28 दिन चलेगी, 28-29 दिन चलेगी पूरी। और यहां पर देखिए फिर अगली तीसरी बड़ी एग्जाम एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, जो दिल्ली पुलिस में है, जो सीपीओ लेता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसको लेता है, ठीक है ना। सीएपीएफ इस एग्जामिनेशन को ले रहा है 2023 में। इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी आ चुकी है मेरे लाडले। यहां पर ये एग्जाम डेट अक्टूबर के महीने में है और 3 तारीख से चालू हो रही है, गांधी जी के बर्थडे के जस्ट 1 दिन बाद से, है ना। और ये 6 तारीख तक चलेगी, यानी इसमें देने वाले बच्चे कम है। तो देखो, सीपीओ में वैसे ही विद्यार्थियों की संख्या कम रहती है और सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सीपीओ का फॉर्म डालना जरूर मेरे साथियों, एक बार मेरे कहने से। इसके लिए मिनिमम 20 साल की एज चाहिए आपकी, ठीक है ना। मिनिमम 20 ईयर्स एज होनी चाहिए। 25 साल अगर आप हो चुके हो तो ट्राई मत करना, कोशिश मत करना। कंप्यूटर का चेहरा भी मत देखना, फॉर्म भरने मत जाना। ध्यान रखना 20 से 25 साल तक की एज है आपकी और ग्रेजुएशन आपकी पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा फिजिकल के लिए तैयार रहना। कहीं यूं हो या फिर छोटे से हो तो एग्जाम भी मत देना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेकंड जो टेस्ट होगा उसमें पीईटी होगा, फिजिकल एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। आप ध्यान रखिए, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं सारी डेटें, याद रखो। एक बार बताता हूं, देखना साथी, अरे भाई एक बार देख, दोबारा देख। सीएचएसएल की डेट 2 तारीख, महीना अगस्त। एमटीएस की डेट 1 तारीख, महीना सितंबर। सीपीओ की डेट 3 तारीख, महीना अक्टूबर। लगातार 3 महीनों तक परीक्षाएं हैं। जो बच्चा ढंग से तैयारी कर रहा है उसको और ढंग का करना चालू कर दे, यानी कि थोड़ी बहुत लापरवाही कर रहा है तो लापरवाही बंद कर दे। और अब ध्यान से सुनो महत्वपूर्ण बात, फॉर्म भरते समय फोटो का विशेष योगदान है। ये चश्मा पहन करके फोटो मत खिंचवाना। एसएससी में फॉर्म अप्लाई करते समय चश्मे वाली फोटो नहीं होनी चाहिए, सीधा देखना। और बाउट्स बना करके भी फोटो मत खींचना कि फेसबुक पर बाउट्स बना के फोटो खींच रहे हो, ठीक है ना। सीधी फ्रंट लुकिंग होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, फोटो तरीके की होनी चाहिए। दूसरी बात, 3 तारीख को जैसे ही फॉर्म भरने की डेट क्लोज हो जाएगी, उसके तुरंत बाद 7-8 दिन बाद ही या 10 दिन बाद ही सीएचएसएल के फॉर्म चालू हो जाएंगे। याद रखना 2-3 दिन बाद ही करेक्शन लिस्ट खुलेगी। अगर आप लोग वहां पर अपने फॉर्म में कोई गलती कर चुके हो तो करेक्शन कर देना।
सुधार लेना, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। और एक खुशखबरी और बता देता हूं, एक गुड न्यूज और बता देता हूं कि सीजीएल और सीएचएसएल का, यानी सीजीएल मेंस का और सीएचएसएल के प्री का रिजल्ट भी मई के महीने में ही अनाउंस होने वाला है, यानी कि सेकेंड वीक मान लीजिए आप, इसमें अनाउंस हो जाएगा। तो आप अब डटकर तैयारी करो, लेकिन बदकिस्मती इस समय ऐसी है मेरे भाई, बिल्कुल उलझन में हो, और उलझन इस तरह की है कि कॉलेज की एग्जाम की तैयारी करें, सीएचएसएल की करें, सीजीएल की करें, किसकी करें भाई, तैयारी दोनों की करनी है, दोनों हाथों में लड्डू रखने हैं। अब दोनों हाथों के लड्डुओं को संभालोगे कैसे, खाओगे कैसे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि सीएचएसएल परीक्षा की डेट आपके 2 अगस्त चालू हो रही है, एमटीएस की परीक्षा 1 सितंबर से, और सीपीओ एसआई की परीक्षा आपकी 3 अक्टूबर से है। ध्यान रखिएगा, इन डेटों को भूलिएगा नहीं, और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेस्ट चल रही होगी, और भी अच्छी करना, सर्वश्रेष्ठ करना, और मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।